दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में ये चोर कोई मामूली चोर नहीं है। इस चोर ने एक या दो वारदात को अंजाम नहीं दिया है, बल्कि पूरे 45 चोरी की वारदातें को अंजाम दे चुका है। मजे की बात यह है कि ये चोर अकेला ही चोरी की वारदात को अंजाम देता था। इस चोर का चोरी करने का तरीका भी कुछ ऐसा जिसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, ये चोर उन मकानों से चोरी की वारदात को अंजाम देता था जो मकान निर्माणाधीन होते थे। आरोपी मकानों की पहले रेकी किया करता था। मौका मिलते उस मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाता था। जी हाँ, उत्तरी पश्चिमी जिला मॉडल टाउन पुलिस द्वारा एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो कि निर्माणाधीन मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देकर उन्हें निशाना बनाया करता था। पुलिस के अनुसार 4 जुलाई सुबह करीब 9:17 पर पुलिस को सूचना मिली कि शिकायतकर्ता अनूप अग्रवाल मॉडल टाउन इलाके के मकान नंबर C816 सेकेंड फ्लोर मॉडल टाउन 3rd पर रहता है। पिछले करीब 8 महीने से शिकायतकर्ता के मकान में रेनोवेशन का कार्य चल रहा था। उनके भाई और परिवार ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। 1.5 महीना पहले अनूप अग्रवाल नॉर्थ एक्स एवेन्यू में शिफ्ट हुए थे। 4 जुलाई सुबह करीब 8:30 बजे उनके माली ने सूचना दी कि सेकंड फ्लोर के ताले टूटे हुए हैं, अलमारी के ताले टूटे पड़े हैं। शिकायतकर्ता मौके पर पहुंचते ही देखते हैं कि अलमारी में रखी ज्वेलरी गायब थी। बताया जाता है कि अलमारी में सोने की चूड़ियां, डायमंड की अंगूठी समेत सोने की अंगूठी और नकद 1 लाख रुपया रखा था, जिसकी कीमत करीब 90 लाख रुपया थी, अलमारी से गायब थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल कर आरोपी को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम फैरद शेख बताया गया है। आरोपी चोरी का माल आजादपुर में स्थित दिल्ली नगर निगम की खस्ताहाल फ्लैट में छुपा कर रखता था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी कब 100% रिकवरी कर ली है। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की रिपोर्ट में। हमारे डिस्ट्रिक्ट में मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन एक कॉल मिली थी 4 जुलाई को कि एक घर से सेकंड फ्लोर से हाउस बर्गलरी हुई है, नाइट बर्गलरी का रिपोर्ट हुआ था हमें। उसके बाद हमारी 2 टीमें बनाई गई थी, एक ACP मॉडल टाउन और SHO मॉडल टाउन के नेतृत्व में जो मॉडल टाउन स्टेशन की जो टीम थी, और दूसरी एक ACP ऑपरेशंस के नेतृत्व में जो AATS की डिस्ट्रिक्ट की टीम है, उसकी टीम बनाई गई। जो हमें रिपोर्ट हुआ था उसमें घर से डायमंड्स के ज्वेलरी थे, गोल्डन ज्वेलरी थे और कैश, कुछ कैश 1 लाख के करीब में उसकी उन्होंने चोरी बताई थी। टीम ने जब काम करना शुरू किया तो इन्होंने वहाँ पे जिस घर में इससे चोरी हुई थी वहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा था, और जो फैमिली उस घर में रहती थी वो रह नहीं रही थी, उसके ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे उनके रिलेटिव रहते थे जिन्होंने इन्फॉर्म किया था कि इस घर में आकर के चोरी हुई है। जब टीम ने काम करना शुरू किया तो इन्होंने पहले वहाँ के जो लेबर्स हैं काम करने वाले उनसे बातचीत की, उनको इंट्रोगेट किया। साथ में जो डोमेस्टिक हेल्प्स होते हैं आसपास के उनसे बात की उन्होंने और इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की। उसमें कोई सुराग उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने आसपास के CCTV कैमरे को खंगाला। कई ऐसे 100 फुटेज CCTV फुटेज इन्होंने देखा, और उन फुटेज को देखने के बाद इन्हें एक व्यक्ति पे शक हुआ। शक इसलिए हुआ क्योंकि ये जो शेख फरीद है पहले ही बंद हो चुका है, और हमारा एक कांस्टेबल है कांस्टेबल अंकित, उसने इसके हुलिया और हाव भाव को स्टडी किया था पहले से। इसका ये है, वीडियो में दिख भी रहा है, जैसा आप देखेंगे वीडियो में दिख रहा है कि ये खाली पैर होता है। जब भी इसका मोडस ऑपरेंडी होता है काम करने, खाली पैर जाता है ताकि ज़्यादा आवाज़ ना हो, ताकि लोगों को पता ना लगे और कुत्ते वगैरह इस तरह की चीज़ घूमने की बात होती है वो ना होता है। दूसरा, इसके दाहिने हाथ में पहले भी चोट लगी हुई है तो थोड़ा सा ये हाथ को बेंड करके चलता है। इन्हीं दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कांस्टेबल अंकित ने दूसरे और भी इन्फॉर्मर्स से बात की और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये शेख फरीद हो सकता है। उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन जनरेट की गई। हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिली कि ये फिलहाल NCD क्वार्टर झील कॉलोनी, आदर्श नगर में एरिया है, NCD का डेंजरस घोषित हुआ है, जहाँ पे इन क्वार्टर्स में कोई नहीं रहता है। यहाँ पे इसने सारा सामान छुपाया हुआ है और इसको लेकर के ये यहाँ से भागने के फिराक में है। जनरली ये क्या करता है कि दिल्ली में 12-15 इंसिडेंट करता है, उसके बाद इसका नेटिंग प्लेस है कोलकाता के पास में, वहाँ ये चला जाता है। हमें शक है कि वहाँ जाकर के इन पैसों का इस्तेमाल करके ये कोई अपनी प्रॉपर्टी जोड़ता है। उस पर भी हमारी इन्वेस्टिगेशन और आगे काम करेगी। हमने 12 तारीख को कल शाम में इसको वहाँ से अप्रीहेंड किया है और रिकवरी करने के बाद हमने कल नाइट में इसे अरेस्ट कर लिया है।
और जो रिकवरी हमारी है 100% रिकवरी है। जो भी चीज़ गई थी रिकवरी में कैश 1 लाख है, 4 बैंगल्स डायमंड के हैं, 5 गोल्ड ब्रेसलेट्स हैं, 17 डायमंड की और गोल्ड रिंग्स हैं, 5 गोल्ड चेन्स विद लॉकेट्स हैं, 1 पेयर डायमंड टॉप्स, 1 रिस्ट वॉच डायमंड और 2 लॉकेट गोल्ड के हैं। ये 100% रिकवरी है, सारी की सारी रिकवरी है। इसकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी है, ये इसी तरह के करीब 45 केसेस में इसका है एक्यूज है। इस पर कई केसेस अभी चल रहे हैं। ये पिछले साल अक्टूबर में जेल में ही था, अक्टूबर में ही ये बाहर निकल कर आया है। हमारे मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन के भी कई सारे केसेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट रही है। पहले हमारे थाने में भी ये बंद हो चुका है। इनके साथ कोई और भी था सर? नहीं, ये अकेले वारदात करता है। जितनी हमारे पास सूचना मिली है ये खुद अकेले काम करता है। फैमिली हिस्ट्री फैमिली हिस्ट्री, इसकी बहन रहती है भलसवा में, अभी शादी इसकी हो चुकी है। अभी हमें इसके जो नेटिव जो प्लेस है वहाँ पे इंट्रोगेशन को और जाकर भी करने की जरूरत है। समझ सकते हैं कि 45 केसेस में पहले ये इन्वॉल्व रहा है, तो ये बहुत अच्छे ढंग से सर्वे करता है। इसने देखा कि ये जो घर रेनोवेट हो रहा है यहाँ पे कोई रह नहीं रहा होगा, तो पहले सर्वे करता है और उसके बाद से फिर जहाँ क्रिएशन उसमें भी कोई और मास्टरमाइंड कर देते हैं। बताया तो आज की गिरफ्तारी से फिलहाल कितने मामले सॉल्व हुए हैं? अभी एक जो केस था जो मैंने बताया 4 जुलाई वाला इंसिडेंट, इसके अलावा हमें शक है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के और भी केसेस सॉल्व होंगे, तो अभी हमें इंट्रोगेशन करने की जरूरत है। हम इसकी रिमांड आज हम रिमांड के लिए भी रिक्वेस्ट करेंगे। अभी हमें इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। प्रोफाइल, इसकी प्रोफाइल बता दीजिए सर। ये शेख फरीद है, सन ऑफ शेख शाहिदुल, एज इसकी 30 ईयर्स है। ये रेजिडेंट है B7/246 JJ कॉलोनी भलसवा का, जहाँ पर ये अपनी बहन के साथ रहता है। ये भलसवा का BC भी है। ये घूमता रहता है, इसी मॉडल टाउन इलाके में ये घूमता रहता है और जहाँ भी इसे लगता है कि इस घर में अभी कोई नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, तो उस पर ये वारदात अंजाम देने की कोशिश करता है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 लाख रुपया नकद, 4 बैंगल्स डायमंड, 5 गोल्ड ब्रेसलेट्स, 17 डायमंड गोल्ड रिंग्स, 5 गोल्ड चेन्स विद लॉकेट्स, 1 पेयर डायमंड टॉप्स, 1 रिस्ट वॉच डायमंड, 2 लॉकेट्स गोल्ड बरामद किए हैं। आरोपी कलकत्ता का रहने वाला है, दिल्ली में अपनी बहन के साथ रह रहा था। चोरी का माल इकट्ठा होते ही वे कलकत्ता लेकर फरार हो जाता था, वहां से माल को बेचकर दोबारा दिल्ली में आ जाता था। आरोपी भलसवा डेरी थाने का BC बताया जा रहा है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।